Next important topic is anonymous inner class. The most unusual syntax you will ever see is the anonymous inner class, जिसे देख करके आपको लगेगा कि इस तरह की क्लासेस क्या हो सकती हैं। जब आप देखेंगे तो अगर आपने इनर क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ रखा, एनोनिमस इनर क्लासेस के बारे में नहीं पढ़ रखा, तो शायद यह समझना मुश्किल हो जाए कि ये कोड कह क्या रहा है, राइट। तो उसी सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे आज, और ये सिंटेक्स बताने के लिए मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। मैंने यहां पर एक क्लास ली, क्लास एक्स, हमारी पुरानी क्लास बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज होती है, और यहां पर मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड शो, और इसके अंदर लिख दिया एसओपी कुछ भी गुड, और ये मेरी क्लास क्लोज। कहीं पर किसी दूसरी क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के किसी मेथड के अंदर, या जहां पर भी रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, वहां पर मुझे एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, एक्स ओबी इक्वल टू न्यू एक्स, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यस और नो। अब मान लीजिए कि जो डेवलपर इस क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बना रहा है उसे एक्स के सारे फीचर्स चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे और भी बहुत सारे मेथड्स एंड वेरिएबल्स होंगे, राइट। इस यूजर को, कौन सा यूजर, जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो डेवलपर जो इस क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट बना रहा है, हो सकता है क्लास एक्स किसी और डेवलपर ने बनाई हो और क्लास एक्स का यूज कोई दूसरा डेवलपर कर रहा हो अपने प्रोग्राम के अंदर, हो सकता है, यस और नो, बिल्कुल हो सकता है। अब इस डेवलपर को अभी तो एक्स का ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो इसने एक्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। बट मैं एक सिनेरियो और देता हूं, मान लीजिए इस डेवलपर को, इसका नाम देते हैं डेवलपर 2, डेव 2, और ये है डेवलपर 1, राइट। डेवलपर 2 को एक्स के सारे फीचर्स चाहिए, बट उसे क्या करना है, उसे शो मेथड में कुछ चेंज करना है। यानी बाकी फीचर्स तो वो चाहता है कि सेम आए, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए उसमें सेम आए, बट शो मेथड इस तरीके से बिहेव ना करे बल्कि किसी और तरीके से बिहेव करे। तो क्या करेगा वो, बताइए, क्या कहा, इसमें मॉडिफाई कर देगा? नहीं, इसमें मॉडिफाई नहीं करना, क्योंकि ये किसी और डेवलपर की क्लास है, इसमें वो चेंज नहीं करेगा, उसे चेंज करना अलाउड नहीं है। अब क्या करेगा, क्या कहा, अच्छा एक क्लास और बना लेगा जो इससे एक्सटेंड होगी। हाँ, ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए डेवलपर 1 का काम बस यहीं तक है, ठीक है। डेवलपर 2 ने क्या किया, एक क्लास और बना दी, क्लास y एक्सटेंड्स x, जो x से उसने एक्सटेंड कर ली, तो इसका मतलब x के सारे फीचर्स इनहेरिट होकर के आ गए, और इस शो मेथड को क्या करेगा, वो ओवरराइड कर देगा। क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा शो, और यहां पर जो भी प्रिंट कराना है उसे वो प्रिंट करा देगा हाय। ऐसे ही करते हैं कि इस मेथड को जब ओवरराइड कर दिया तो क्या हुआ, अब वो क्या करेगा, यहां पर y का ऑब्जेक्ट बना सकता है। क्या कर सकता है, y का ऑब्जेक्ट बना सकता है, और जब शो कॉल करेगा ob.show, तो कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि शो मेथड अवेलेबल है क्लास x के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट बना y का, तो y का शो मेथड उसने कॉल कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में जिसका ऑब्जेक्ट होता है मेथड उसी का कॉल होता है। ये आप बेसिक जावा ट्रेनिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, राइट। तो यहां पर शो किसका कॉल हो जाएगा, ये y क्लास का शो मेथड कॉल होगा, और ये प्रिंट करेगा हाय। y का भी रेफरेंस वेरिएबल ले सकते थे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं आपने x का रेफरेंस लिया, y का ऑब्जेक्ट बनाया, और बाकी अगर कोई मेथड कॉल करता है तो जो इनहेरिट होकर के आए होंगे वही x क्लास वाले सारे मेथड कॉल होंगे, सिर्फ शो मेथड अलग तरीके से बिहेव करेगा। यस और नो, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 2, ये डेवलपर 2 ये जानता है कि ये जो क्लास है, इस क्लास का यूज बस
यही डेवलपर करने वाला है, बाकी कोई डेवलपर इस क्लास का यूज नहीं करेगा। या यूं कह लो कि इस डेवलपर को बस थोड़े टाइम के लिए ही ये फीचर्स चाहिए, उसके बाद उसे इस फीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। या फिर यूं कह लीजिए कि वो नहीं चाहता कि इतने से काम के लिए वो क्लास एक्सटेंड करे, तो क्या कर सकता है वो? तो वो एक काम कर सकता है। क्या कर सकता है मैं बता देता हूं आपको। वो क्या करेगा, अब क्योंकि अगर ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती तो y का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएगा ना। अगर क्लास y एग्जिस्ट नहीं करती तो y का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। फिर क्या करेगा वो, यहां पर x का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे लिखेगा x राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, सेमीकोलन नहीं, क्या, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये इसके नीचे आएगा। और यहां पर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये शो मेथड ओवरराइड कर देगा, पब्लिक वॉइड शो, और इसके अंदर लिख देगा एसओपी हाई। क्या लिख दिया, एसओपी हाई। अब जब शो मेथड कॉल करेगा तो ये वाला शो मेथड कॉल होगा। कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करेगा शो मेथड अवेलेबल है क्लास एक्स के अंदर, बट जब एक्चुअल में कॉल करेगा तो ये वाला शो मेथड कॉल होगा और प्रिंट करेगा हाई। इस सिंटेक्स का मतलब समझ लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा क्लास एक्स ओबी इक्वल टू न्यू एक्स राउंड ब्रैकेट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया मैंने यहां पर एक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अगर ये एक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता तो मैं यहां पर सेमीकोलन लगाता। लेकिन मैंने यहां पे सेमीकोलन नहीं लगाया, मैंने क्या लगाई, कर्ली ब्रेसेस लगाई। कर्ली ब्रेसेस लगने का मतलब है कि ये एक्स का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हम एक और क्लास डिफाइन कर रहे हैं जो एक्स से एक्सटेंड है। क्या कर रहे हैं, हम एक और क्लास बना रहे हैं जो किससे एक्सटेंड है, एक्स से एक्सटेंड है। यानी ये एक्स की चाइल्ड क्लास है और इस क्लास की बॉडी के अंदर हमने क्या किया, शो मेथड को ओवरराइड कर दिया। लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, डायरेक्टली एक्सटेंड की और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इस क्लास का कोई नाम नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एनोनिमस इनर क्लास। इज इट क्लियर? दोबारा से रिपीट करूं, फिर से देख लेते हैं। देखो, ये x का ऑब्जेक्ट तब होता अगर न्यू x राउंड ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगा होता, तब हम कहते हैं ये x का ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने क्या लगाई, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाने का मतलब है कि ये x का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो x से एक्सटेंड है। यानी x के सारे फीचर इनहेरिट होकर के इसमें आ रहे होंगे, बट इसका कोई नाम नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए इसे एनोनिमस कहा जाता है। और इसके अंदर ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर हमने शो मेथड को ओवरराइड कर दिया। लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट यहां पर क्लोज हो रही है। इसके बाद ओबी डॉट शो कॉल कर सकते हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एक बार आप और वीडियो चला करके देख सकते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये x ओबी मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओबी रेफरेंस वेरिएबल है किसका, x टाइप का। और ओबी क्या होल्ड कर सकता है, किसी भी x क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है या फिर इसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। ऐसा ही हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहां पर मैंने क्या किया, न्यू x राउंड ब्रैकेट और सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन नहीं लगाने का मतलब है कि इसका मतलब ये x का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो x से एक्सटेंड है, जो x के फीचर्स इनहेरिट करती है। और ये कैसे पता लगा कि ये क्लास है, क्योंकि यहां पे सेमीकोलन ना होकर के हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट करती है कि ये x की चाइल्ड क्लास है। ये एक चाइल्ड क्लास है जो किससे एक्सटेंड है, x से एक्सटेंड है। और किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर हम सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन ब्रैकेट के बीच में इस मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब
ये एक्स की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, डायरेक्टली हमने उसके फीचर्स इनहेरिट किए और डायरेक्टली ओवरराइड कर दिया। हमने इस क्लास का कोई नाम नहीं दिया, इसीलिए इसे कहा जाता है एनोनिमस इनर क्लास। इज इट क्लियर? अब देख लेते हैं, यहां पर रेफरेंस वेरिएबल किसका है? एक्स का है। जब शो मेथड कॉल हुआ तो कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करता है और ये देखेगा कि ओबी रेफरेंस किसका है? एक्स का रेफरेंस है। एक्स के अंदर चेक करेगा क्या शो मेथड अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है कंपाइलर इसे अलाउड कर देगा। जब रन होगा, रन होते वक्त एक्चुअल में ऑब्जेक्ट एक्स का नहीं बना, ऑब्जेक्ट किसका बना? ऑब्जेक्ट बना एक ऐसी क्लास का जो एक्स से एक्सटेंड थी, और जब उसका ऑब्जेक्ट बना तो बाकी फीचर्स तो एक्स के ही होंगे, बट जो शो मेथड होगा, क्योंकि आपने यहां पे ओवरराइड कर रखा है, तो शो मेथड ये वाला जाएगा जिसमें हाई लिखा हुआ है। और हमें पता है रन टाइम पे जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उसका मेथड कॉल होता है, तो जब शो कॉल होगा तो इस वाले ऑब्जेक्ट का शो मेथड कॉल होगा और ये प्रिंट क्या करेगा? हाई, या जो भी कुछ आपने लिखवाना है। हाई का मैंने एक एग्जांपल लिया, राइट? तो इस तरीके से एनोनिमस इनर क्लास काम करती है। ये कोड कहां लिखा है मैंने? ये इस क्लास से बाहर किसी दूसरे क्लास के मेन मेथड में हो सकता है, या कहीं पर भी हो सकता है जहां पर भी आप एक्स का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वहां पर इस तरीके से आप कोड लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू? यस और नो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।